हेलो सो वेलकम बैक। एंड बात करेंगे विप्रो शेयर के बारे में। देखिए विप्रो शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में कितना टूटा। आज के ट्रेडिंग सेशन में विप्रो शेयर में आपने एक अच्छी खासी गिरावट देखी। कितने परसेंट की गिरावट है? ओवरऑल 1% से ज्यादा की स्टॉक में गिरावट है। अब इसको हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन के माध्यम से ना समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल में मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। तो सिंपल आ जाते हैं हम एआई एडवांस ऑप्शन चेन पर और यहाँ पर आकर के विप्रो की ऑप्शन चेन को ओपन करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं अभी ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ। फिर हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ दिखाई देगा कि ट्रेंड कैसा है। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, विप्रो शेयर का हमें ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है, स्लाइड बुलिश। अब इस स्लाइड बुलिश में स्टॉक हमें कैसा दिखाई दे रहा है, अपने आप में नीचे की तरफ टूटते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे का रीजन समझिए। देखिए स्टॉक का रेजिस्टेंस कहां पर है, 270, और स्टॉक का सपोर्ट कहां पर है, 265। तो एक जो रेंज हुई स्टॉक की वो कितनी हुई, 270 से लेकर के 265 की स्टॉक की रेंज रहेगी। अब स्टॉक को अगर चलना है तो स्टॉक को बॉटम मिलना चाहिए, यानी कि या तो 264 का लेवल मिले, 265 का रिवर्सल वैल्यू, या 267.5 का रिवर्सल वैल्यू 266, वहां से स्टॉक कहीं ऊपर आएगा। तो सिंपल जब मैं आऊं तो मैंने ये देखा कि स्टॉक की ऑलरेडी जो ओपनिंग होती है वो रेजिस्टेंस पर ही ओपनिंग होती है। जब रेजिस्टेंस जहां स्टॉक को रुकना है यानी जहां स्टॉक को जाना है ऑलरेडी वहीं पर ओपनिंग देता है। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, ऐसे केस में स्टॉक टूट करके अपने बॉटम की तरफ आने की कोशिश करेगा, और बॉटम कभी भी प्रॉपर हमें मिल नहीं पाया तो ऐसे केस में कोई भी ट्रेड आज की ट्रेडिंग सेशन में विप्रो शेयर में इनिशिएट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, टॉप से सेलिंग करूंगा तो ये अपने आप में रिस्की रहेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि पहली कैंडल में चला आया। यही कैंडल अगर यही लेवल मुझे थोड़ा लेट मिलता तो एक बार को मैं सोच लेता 270.10 के आसपास का, लेकिन ये क्या किया यहाँ से कि 270 के अराउंड से लौटा है ना, बिल्कुल 270 के अराउंड से यहाँ से पहले ही हल्का सा रिवर्सल देखा, कितने से, लगभग 269.80 के आसपास से सीधा स्टॉक टूटा। कहां तक टूट गया, 267 के अराउंड तक, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई ना, जो उसका बेरिश मोमेंटम क्यों आया, बुलिश ट्रेंड के चलते भी स्टॉक में बेरिश मोमेंटम क्यों आया, क्योंकि स्टॉक को अपने ऑलरेडी टॉप पर खुला, जिसके चलते स्टॉक खुलते ही सीधा नीचे की तरफ चला आया। अब पोजिशनली के लिए तो करना नहीं है क्योंकि मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, ऐसे कि इसमें इंट्राडे की समझ करके ही ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। पोजिशनली बाइंग फिलहाल के लिए स्टॉक में नहीं करनी है। इंट्राडे के ट्रेड करने के लिए मुझे वॉल्यूम के कारण सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ करके अपने लेवल्स को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।